नमस्ते, मेरा नाम है रजत और दी ललन टॉप इस वक्त पहुंचा है फार्मर्स प्रोटेस्ट में। आप जैसे मेरे पीछे के विजुअल्स देख सकते हैं, यहाँ पर लंगर चल रहा है और आज की तारीख 8 दिसंबर 2020। भारत बंद का नारा दिया गया किसान संगठनों की तरफ से, लेकिन भारत बंद कितना हुआ कितना नहीं ये बाहर जाकर देखा जाएगा। लेकिन जो अभी देखने वाली बात है वो ये है कि बाबा नानक ने जो लंगर शुरू किया था वो कभी बंद नहीं होना चाहिए और चल रहा है। कितनी मुस्तैदी से चल रहा है। यहाँ पर जितने भी जवान हैं, जितने भी सेवादार हैं, वो किस हिसाब से मुस्तैद हैं आप लोग खुद देख सकते हैं। भारी मात्रा में लोग यहाँ पर लंगर छकने के लिए आ रहे हैं। तो हमें लगा कि काफ़ी लोगों के मन में क्यूरोसिटी होगी कि इतने सारे लोगों के लिए लंगर कैसे एक जगह पर बनाया जा रहा है। मेरे साथ एक सर है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे पूरा प्रोसेस समझाइए। कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कैसे उसका बनता है, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेवादार कहाँ से आते हैं, उस प्रोसेस को समझाने के लिए हमारे साथ सर है। सर, अपना नाम बता दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबजीत सिंह विरक, मेंबर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। ये सब गुरु साहब की कृपा सदका है। गुरु नानक साहब का लंगर चलाया हुआ है, उन्हीं की बख्शिश से सारा लंगर चल रहा है। यहाँ संगतां की तादाद को देखते हुए ऑटोमेटिक मशीन प्रसादों की लगाई है। सबसे पहले जो सूखा आटा है इसमें डाला जाता है। ये आटा गूंदने वाली मशीन है। अच्छा। इसमें आटा गूंदा जाता है। उसके बाद फिर इस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में डाल के जो ऑटोमेटिक पेड़े आगे बनते हैं, पेड़े बन के वो देखो आगे पेड़े बन रहे हैं। पेड़े बन के ये जो प्रोसेस बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट है, इसमें जो प्रसादे हैं वो आगे आते हैं। उसे आगे तवा है, तवे के नीचे चेन लगी हुई है और इसके नीचे हीटिंग अपने हीटर लगे हुए हैं। जैसे जैसे जितनी हीट चाहिए होती है वो ऑटोमेटिक सेट कर दी जाती है। उसके बाद तैयार होकर प्रसादा आगे वो भी दिखाते हैं। मुझे ये बताइए सर, ये मशीन कब लाई गई यहाँ पर? ये मशीन तकरीबन हम 29 तारीख को ले आए थे। 26-27 के आसपास यहाँ पर किसान पहुँचे। हमारा जो प्रसादा लंगर बन के आता था जी, पहले अपना बंगला साहब से बन के आता था जी। बंगला साहब से तैयार होकर सारा लंगर आता था। लेकिन फिर उसके बाद सभी यहीं सब कुछ अपनी सब्जियां, कच्ची सब्जियां यहीं आ रही हैं, यहीं देग तैयार हो रही है, यहीं पतीले तैयार हो रहे हैं, सारा सामान यहीं तैयार हो रहा है। सर, ये जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा है ये सब भी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी से आ रहा है। अच्छा। और बहुत श्रद्धालु हैं जी। मैं समझना किसानों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली की संगत का बहुत बड़ा योगदान है। जितने किसान खाने वाले आ रहे हैं उतने देने वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन ये 6 महीने का अपने साथ राशन लेके आए थे। लेकिन हमने इनको बेनती करी कि हमें मौका दे, क्योंकि किसान हमेशा अन्न उगाता है और इनका उगाया हुआ अन्न हमारी रसोइयों में पकता है। आज हमें इनका कर्जा उतारने का समय था। आज हमने इनसे बेनती करी कि हमें ये सेवा का मौका दो और हम इनको जो किसान इनको लंगर तैयार करवा के इनकी सेवा सर, यहाँ पर जितने सेवादार हैं ये सब भी दिल्ली के हैं या बाहर के लोग हैं? सारे दिल्ली कमेटी के सेवादार हैं। अच्छा। दिल्ली में जब कोरोना महामारी आई थी मार्च में, तभी भी लंगर शुरू हुआ था। सारी दिल्ली में, चाहे वो रस्त के रूप में है, लंगर के रूप में है, दिन रात लंगर की सेवा करके हर एक के मजदूर के घर, बेरोजगार के घर लंगर पहुंचाया गया। उसमें धर्म या जात पात किसी को नहीं देखा गया। तो आज वही सिस्टम है। सारी दिल्ली कमेटी के जो एम्प्लॉई हैं, जो सेवादार हैं, वो यहाँ पे आके तीनों बॉर्डरों पे सेवा कर रहे हैं। सिर्फ सिंघू बॉर्डर पे नहीं, अपना गाजीपुर बॉर्डर पे भी और टिकरी बॉर्डर पे भी सभी जगह सेवा कर रहे हैं। आपके सामने देखो ये सब्जियों की सेवा चल रही है। कच्ची सब्जियां यहाँ पे गोभी है, गाजर है, प्याज है, आलू है। ये सब भी दिल्ली से ही आ रहा है सर? ये सब किसान भाई देके गए हैं। जो हमने हरियाणा के किसान भाई है ना, अपने आसपास कुंडली के, सोनीपत के, गनौर के, वो सब दे के गए हैं। उनके हम धन्यवादी हैं, क्योंकि जब से ये 1966 में हरियाणा पंजाब बना था तो एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी। आज वो खाई हरियाणा के भाइयों ने आगे लग के पूरी करी है। उन्होंने पंजाब के किसानों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के उन्होंने सेवा करी है और उन्होंने अपने गलवकड़ी डाली है। एक प्यार भरी उन्होंने सेवा करके उस खाई को पूरा किया है। मैं समझता हूँ ऐसे में थोड़ी सी पॉलिटिकल बात है कि खट्टर साहब तो कह रहे हैं कि हरियाणा का फार्मर इधर आया ही नहीं है। नहीं, ऐसी आपके सामने ये गलत बात है। खट्टर साहब ने तो बहुत बैरिकेड्स, रोक और खाइयाँ लगाई थी भाई पंजाब का किसान हरियाणा में ना आ सके। लेकिन जब पंजाब का किसान हरियाणा को पार कर गया तो हरियाणा के किसानों की ज़मीर जागी।
भी हम भी किसान हैं, अगर हरियाणा पंजाब का किसान आगे लग के इस मोर्चे को पूरा कर सकते तो हम क्यों ना उनके भाई के रूप में उनका साथ दें। तो उन्होंने भी हमारा खाप पंचायतें हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, वो भी टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हर जगह का किसान, चाहे वो राजस्थान का किसान है, यूपी का किसान है, यूपी का किसान गाजीपुर बॉर्डर बैठा हुआ है, वहाँ भी हमारा दिल्ली कमेटी का लंगर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का या हरियाणा का किसान नहीं बैठा हुआ, हरियाणा का किसान भी हमारे साथ इस धरने में बैठा हुआ है। सर डीएसजीपीसी की तरफ से जितने भी सेवादार आ रहे हैं, क्या वो रोटेशन पर यहाँ पर काम कर रहे हैं या किस हिसाब से आपने उनकी शिफ्ट असाइन की हुई है कि सब यहाँ पर लंगर चलता है? 8-8 घंटे की उनका ड्यूटी है, रोटेशन 8-8 घंटे की, 8 घंटे बाद दूसरा आ जाता है, 8 घंटे के बाद दूसरा आ जाता है। इसी तरह हमारे मेंबरों की ड्यूटी लगी हुई है, 2 मेंबर 4 मेंबर कभी दिन में आते हैं, कभी शाम में आते हैं, कभी रात में आते हैं, क्योंकि दिन भर रहने से आदमी, सेवा करने से आदमी थक जाता है। तो इसलिए ये रोटेशन इनकी दिल्ली कमेटी के चाहे मुलाजिम हो चाहे वो मेंबर हो, उनकी रोटेशन चलती रहती है। उधर जो यहाँ से अपना लंगर प्रसादे तैयार हो रहे हैं, जो कच्ची सब्जियाँ यहाँ से काट के वो हमारे वहाँ पे देगे हैं, कढ़ाई हैं, उनमें हमारे बड़े बड़े लांगरी हैं, वो तैयार कर रहे हैं। चाहे वो दाल हो, चाहे आलू गोभी की सब्जी हो, चाहे चावल हो, कोई भी रस्त तैयार हो, खीर भी उसी दिन से मीठे में, चाहे वो कढ़ा प्रसाद हो, चाहे मीठे चावल हो, चाहे वो खीर हो, तो वो सभी बन रही है। आज हमारा जो विशेष रूप से पिनियों का जो पिनियों का लंगर तैयार हो रहा है। अच्छा सर, वैसे तो कहते हैं कि लंगर की कभी गिनती नहीं होनी चाहिए, ना खाने वाले की ना खिलाने वाले की। फिर भी अप्रोक्सीमेटली कितने लोग यहाँ पर लंगर छक लेते होंगे दिन भर में? ये सिर्फ इस अंदाजे के लिए कि बाहर के लोगों को थोड़ा आइडिया लगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि लंगर ना तो देने वालों की गिनती करनी चाहिए, ना खाने वालों की गिनती करनी चाहिए। आपके सामने ये सब लाइनें फुल रहती हैं, सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक लंगर खाने वालों की कोई कमी नहीं है। तो मैं आपको गिनती, मिनिमम 50,000 जो श्रद्धालु हैं, 50,000 किसान हैं, तकरीबन दिन में लंगर छके जाते हैं। ये हमारा अंदाजा है, क्योंकि गिनती करनी है। आपने पूछा तो मैंने गिनती बताई, नहीं तो हम गिनती बताने का कोई मतलब वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो इधर से बाहर लोग बैठे हैं आइडिया लगा सके कि किस मात्रा में यहाँ पर सेवा हो रही है, किस मात्रा में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये आपके अच्छा, ये जितने अंदर सेवादार हैं, क्या ये कुक ही हैं? वहाँ पर दिल्ली में भी कुक का ही काम करते हैं? हाँ, ये हमारी जो दिल्ली बंगला साहब की रसोई है, बहुत बड़ी रसोई है जी, बिल्कुल। जहाँ से सारी दिल्ली को, शीशगंज साहब में हमारी रसोई है, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में हमारी रसोई है। खासकर जंतर मंतर पर भी जब किसान आए थे तो वहाँ पर भी आप लोग सेवा करते थे। हिंदुस्तान में जहाँ से भी किसान धरने पर आता है, खाली किसान ही नहीं, जो भी लोग धरना देते हैं उनको जो लंगर प्रोवाइड करती है दिल्ली कमेटी करती है। और ये गुरु का लंगर दिया हुआ है। गुरु नानक साहब जी ने 20 रुपये से शुरू किया था लंगर, तो इसकी तो कोई गिनती नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ पे तो एक मेला लगा हुआ है। देने वालों की कमी नहीं, खाने वालों की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये सर चाय बन रही है क्या? ये चाय बन रही है, ये चाय बन हाँ, रही है। चाय का भी लंगर है, और उसके बाद शाम को दूध का लंगर भी दिया जाता अच्छा, है। जैसे लोगों की बेसिक कंसर्न होती है, दूध इतना सारा आया तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है कि खराब ना हो जाए, नहीं, या उबाल के रखना पड़ता है? एक दिन की बात बताऊं, हमारे यहाँ 5 क्विंटल दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि सुबह को इसमें खीर बनाई जाए। लेकिन मेरे साथी ने बोला भी इसको आप बरता दो, संगत में बरता दो। जैसे ही वो 5 क्विंटल हमने बरताया, हमारे पास 10 क्विंटल दूध और आ गया। ये परमात्मा की कृपा है। ये गुरु साहब ने, मैं आपको बताऊं भी, इसमें लंगरों की इतनी कृपा है कि हम बता ही नहीं सकते, बयान नहीं किया जा सकता। फ्लो कैसे चलता रहता है वो बहुत परमात्मा का फ्लो देखो आपके सामने है। ये देगों में एक देग खत्म होती है, दूसरी चली जाती है। एक दाल का शुरू होता है, दूसरी फिर आलू गोभी शुरू हो जाती है, कड़ी चावल शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये आपके सामने है लंगर, दाल बन रही है, पक्कियाँ पक रही हैं, और ये सारे अपने जितने भी अपने भाई हैं बहुत श्रद्धा से ये काम को कर रहे हैं। ये हमारे जितने भी इंचार्ज हैं, लंगरों के इंचार्ज हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, ड्यूटियाँ बार बार दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इनकी एक सेवा भावना है, इनको भी है, क्योंकि हर जो लोग, हम लोग पंजाब से जुड़े हैं। हमारा जो पिछोकड़ है वो पंजाब से है, क्योंकि जब 84 की घटना दिल्ली में घटी थी तो हमारा पंजाब ने हमारा साथ दिया था। आज हमें वो कर्जा उतारने का उनका समय है। तो मैं दिल्ली की संगत से भी जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं उनको यही बेनती करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट के रूप में, कि हमें आके किसी रूप में भी हो, चाहे दूध रूप में, चाहे पानी रूप में, चाहे वो रस्त रूप में, किसी रूप में भी आके हमें सेवा करनी चाहिए और अपना जीवन सफला करना चाहिए। क्योंकि ये सदी में कभी कभी होता है।
कुछ सदी की घटनाएं हैं वो याद रह जाएंगी, कुछ घटनाएं पिछले 100 साल में हुई थी वो अब हम सुनते हैं। आज की घटना हमारे बच्चे सुना करेंगे भी किस तरह कुंडली बॉर्डर से लेके सोनीपत तक लंगर लगा था और एक परमात्मा की अपार कृपा हुई थी, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं रूहानी से रिक्वेस्ट करूँगा, रूहानी ये सब भी दिखा दे, देखे कितनी मात्रा में आलू गोभी बन रही है। और रूहानी और मैं आए थे यहाँ पर, तो थोड़ा सा पर्सनल टच दे, तो रूहानी और मैं आए थे, हम इससे पहले थोड़े विजुअल्स ले रहे थे और इतना अच्छा लंगर बनते देख हमें लगा कि यार यहाँ से लंगर कर कर ही चलेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत आगे काम करेंगे। तो खैर अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर देखते हैं। आप देखिए आपके सामने सेवादार काम करने में लगे हुए हैं, बोरियां लेकर जा रहे हैं और सब्ज़ी बन रही है। ये मेरे ख्याल से बेसन यहाँ पर पीटा जा रहा है, ये पिन्नियों के लिए बना रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आप कितने टाइम से ये सेवा कर रहे हैं? जब के किसान आए उस टाइम गई। अच्छा, वैसे आप दिल्ली गुरुद्वारा में भी यही सेवा करते हैं, कुक की? दिल्ली गुरुद्वारा बंगला साहब। हाँ जी, तो वहाँ पर भी आप कुकिंग करते हैं? हाँ जी। अच्छा, बढ़िया। तो अभी कितने लॉट बन जाते हैं लगभग सब्जी के? 6-7 बारी, 5-6-7 बारी बन जाता है जैसे हिसाब से संगत है जी। तो दिन की कोई सब्जी तय है या जो आता जाता पीछे से बनाते जाते जो हैं? आता जाता है। अच्छा। आलू, गाजर, गोभी, अच्छा, मटर, बढ़िया। जितना दूध की खीर। और आपके परिवार के लोग कहाँ पर हैं? तो पंजाब, पंजाब में कहाँ पर? अमृतसर। वो भी आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ जी वो आए, अभी नहीं आए। पिंड से आए हुए हैं लोग? हाँ जी पिंड के लोग आए हैं। अच्छा, वो मिले आपसे यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, खुशी हुई होगी, आप सबको बहुत- लंगर खिला रहे हैं? बहुत। चलिए, अच्छी बात है। हाँ जी। ये देखिए आज कह रहे हैं कि मीठे में पिन्नी बनाकर खिलाई जाएगी, काफ़ी अच्छी बात है ये तो। ये बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया कि इनके पास जो राशन है वो 6 महीने का राशन है। 6 महीने का हो ना हो, अभी मौजूदा समय में तो जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। और जब हम इससे पहले भी आए थे तो यहाँ पर देखा कि सिर्फ जो फार्मर्स प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं वही नहीं है जो यहाँ पर लंगर छक रहे हैं, उनके अलावा जो लोकल हैं या और आसपास के जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं लंगर छकने। देखिए आपके सामने चावल परोसा गया है, दाल परोसी गई है, सब्ज़ी परोसी गई है, बॉटल से पानी दिया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैम आप कौन से दिन से आ रही हैं यहाँ पे? बताया गया मुझे कि 29 तारीख से यहाँ पर लंगर लगना शुरू हो गया था। हाँ जी, मैं 30 तारीख को मैं बुराड़ी में एक दिन पूरा वहाँ पे सेवा की, 31 तारीख से मैं यहाँ पे डेली आ रही हूँ। मैम यहाँ पर आए हैं, पीछे से आपकी फैमिली घर पर होगी तो उनको कमी नहीं महसूस हो रही है क्योंकि आप भी पूरा पूरा दिन यहीं पर हैं? नहीं, मेरी फैमिली बहुत खुश होती है मेरे को सेवा करते देखकर। अच्छा, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, पूरा सहयोग देते हैं मेरे को सेवा करने में। चलिए मैं इसी नोट के साथ विदा लूँगा कि कहानी हमें बचपन से सुनाई जाती है, हम पढ़ते भी थे बाबा नानक के बारे में, तो यही बताया जाता है कि 20 रुपये उनके घर वालों ने उन्हें दिए थे और उस 20 रुपये से उन्हें कहा था कि तुम बाहर जाकर कुछ बिज़नेस करना, लेकिन बिज़नेस करने की बजाय उन्होंने जो ज़रूरतमंद साधु थे उनको लंगर छका दिया था। और उसके बाद लंगर की प्रथा चलती रही। लंगर की प्रथा की ये भी व्याख्या है कि कहा जाता है कि पुराने समय में जितनी कास्ट सिस्टम था या और भी जितने फ़र्क करने वाले वर्ग थे उनको एक करने के लिए भी लंगर का सिस्टम शुरू किया गया, जो कि आज तक प्रचलित है। कहीं पर किसी भी तरह की कोई दुविधा आए तो सिखों का लंगर आपको हर जगह आगे मिलता है। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। दी ललन टॉप इसी तरीके से आपको और सारी स्टोरीज़ फार्मर्स प्रोटेस्ट से दिखाता रहेगा। शुक्रिया।